जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, तुम अभी संगम युग पर ब्राह्मण संप्रदाय के बने हो और भविष्य में जाकर देवी देवता बनने वाले हो। उसके लिए तुम बच्चों को अभी बाबा आकर वर्थ नॉट ए पैनी से वर्थ नॉट ए पाउंड बनाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये भस्मीभूत हो जाएगी और दुख शांति के बादल समाप्त हो जाएंगे। सुख शांति चारों तरफ फैल जाएगी। 29 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है।
अभी यह दुनिया वर्थ नॉट ए पैनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसीलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। गीत बजा है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो। यह निश्चय करना है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, न किसको कहते हुए देखा। जो कहें बच्चों तुम आत्म अभिमानी हो बैठो। यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव है। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं, बाप कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्लाइंड फेथ था, अंधश्रद्धा थी, उसके अनुसार चलते थे। सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। बिना सोचे समझे, बिना जाने किसी की पूजा करना, उसको याद करना, बाबा कहते बच्चे वो है अंधश्रद्धा। और अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वह कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी ही इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते। इसीलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है। यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है। आत्मा भी बिंदु, परमात्मा भी बिंदु, दोनों का रूप बहुत सूक्ष्म है। बिंदु भी ऐसा वो दिखाई नहीं देता। इन स्थूल आँखों से हम पेंसिल से डॉट लगा दें तो भी वो दिखाई देती है, लेकिन ये बिंदु एकदम दिखाई ही नहीं देता।
जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा हो न सके, इसीलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते। यह सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। 84 लाख योनियां हैं, चींटी से लेकर मनुष्य तक जितने भी हैं, चाहे वो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब इसके अंदर ऐड होते हैं। लेकिन 84 जन्म हम आत्माएं लेती हैं, 84 लाख योनियों में नहीं जाती। मनुष्य मनुष्य बनता है, पशु पशु बनता है, पक्षी पक्षी बनता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य जाकर के कोई भेड़ बकरी चींटी आदि बनेगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार हमारा जन्म हमको मनुष्य में ही मिलता है और उसमें ही हमारी भोगना हम भोगते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य हैं शूद्र, तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। यह मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी जहाँ यह देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था, यह सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म हैं। यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनाना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहाँ कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहाँ नाम नहीं। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो। ड्रामा के प्लान अनुसार भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बताते हैं ना। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वह तो सब है मनुष्य, मनुष्य तो राम राज स्थापन कर न सके। राम राज कहा ही जाता है सतयुग को। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है, इसीलिए उसकी महिमा भी है कि राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जे दाता धर्म का उपकार है। माने सब कुछ जो है वहाँ पर होता है, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इसीलिए वो सत्य का युग कहलाता है, सतयुग स्वर्ग कहलाता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में भक्ति नहीं होती है। ज्ञान भक्ति वैराग यह बाप समझाते हैं। वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठयोगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। बाबा कहते हैं
यह सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जूं मिसल टिक टिक होती रहती है। जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहाँ हम यह नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ यह समझाना होता है हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पैनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। चक्र फिरता रहता है ना। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने? उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं। पुकारते भी हैं हमारे में कोई गुण नहीं है। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परो। ऐसा हम भक्ति में कहते आए हैं। अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। जो कल्प पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। बाप समझाते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे। नहीं, सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। सतयुग के अंदर लक्ष्मी नारायण के नाम से ही सब कारोबार चलती है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। यह है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो। 7 रोज में समझाना होता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहाँ भी मुरली जाती है। विदेश में भी बाबा बच्चे रहते थे तो वहाँ पर भी मुरली भेजते थे। यह स्कूल है ना। वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है।
अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। देवी देवता तो हैं परंतु भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही है जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जिसका नाम सदा काल से एक चला आया है, उसको शिव कहते हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी है, बीज रूप है। वही इस सृष्टि का पूरा रचयिता है, तो कल्याण करता है। जैसे बीज में सारा झाड़ है समाया हुआ, ऐसे उस परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान समाया हुआ है। इसीलिए तीनों देवताओं को भी देवता कहते हैं। जब आराधना करते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और अंत में परमात्माए नमः कहते हैं, अर्थात शिव को परमात्मा के रूप में मानते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा। आत्मा सब में है, परमात्मा सब में नहीं है। परमात्मा तो सबसे न्यारा है। मैं कैसे व्यापक होऊंगा? तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है यह। तख्त कहो अथवा रथ कहो। बाप को तो रथ है नहीं, वह निराकार ही गाया जाता है। न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। निराकार जब साकारी रथ लेंगे तभी तो बात कर सकेंगे। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। टेम्परेरी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्यंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और कोई मनुष्य यह नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक हैं, बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। सब नास्तिक हैं क्योंकि भगवान को जानते नहीं, और बाबा आकर के ज्ञान देकर के सबको आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। तुम इस ज्ञान से फिर यह इतना उच्च पद पाते हो, यह ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं। सद्गति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे न सके, वह सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। सतगुरु एक ही है, उनको कहा जाता है वहा सतगुरु वहा। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ, जिससे तुम यह पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात।
बाप की याद में रहना है, इसी में ही माया विघन डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। यह नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। हमेशा ये टेंशन रखना कि कभी भी मुरली हम मिस नहीं करें। मैं मुरली सुने ज़रूर, पढ़े ज़रूर। मुरली में बहुत सी बातें हमारे लाभ की आती हैं, हमें उनसे लाभ लेना चाहिए। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ गई। अगर मुरली मिस करेंगे तो आपकी एब्सेंट पड़ जाएगी। मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे। श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं, पवित्र ज़रूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव भी 2 प्रकार के होते हैं, वैष्णव और वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं। पवित्र तो है नहीं, तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो। वहाँ तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहाँ विकार होता नहीं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। आपस में झगड़ा करेंगे, झगड़ा करके लड़ने में बिजी हो जाएंगे। तो बाबा कहते जो मक्खन बचता है वो तुम बच्चों को मिलता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है, शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है, सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा न कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। यह पढ़ाई इतनी सहज है। योग अथवा याद से क्या मिलता है? बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना ही है। खान पान की भी परहेज चाहिए। सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, पर इसके अंदर खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए अगर राजाई न ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ही अज्ञान लिया था, जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुख धाम। अभी यह है दुख धाम।
और जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वो कौन सा धाम है? शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हों उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं। समझते नहीं यह तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। एक धक से वो लोग कितनी दवाइयाँ आदि निकालते हैं। पैदाइश कम करने लिए बाप के पास तो एक ही दवाई है। एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं। फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है? तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है। बाबा ने तुमको एक दवाई दी है जिससे सब बीमारी दूर हो जाती हैं। वो दवाई कौन सी है? वो है मन मना भाव, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। तमो प्रधान तामसिक भोजन नहीं करना। मीट, अंडा, शराब, सिगरेट, तमाकू, कोई भी प्रकार का व्यसन, ड्रग्स जो आजकल निकली हैं, और इसके साथ साथ लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ों को हमें छोड़ना है। हमारे लिए निषेध है। उसका कारण है कि आत्मा शरीर से डिटैच नहीं होगी। अगर तामसिक चीज़ों का सेवन करेंगे तो हम आत्मा को जल्दी शरीर से डिटैच नहीं कर सकेंगे। अगर आत्मा को डिटैच करना है तो हमें इन सब चीज़ों का परहेज रखना पड़ेगा। और जैसे किसी को बीमारी होती है तो डॉक्टर कहता है ना, अगर शुगर का पेशेंट होगा तो डॉक्टर कहेगा शक्कर नहीं खाना, शक्कर से बनी कोई भी चीज़ें नहीं खाना, उन सब चीज़ों का परहेज करा देता है ना। ऐसे ही इस समय हम सब बीमार हैं, अपवित्र हैं, हमें पवित्र बनना है। उसके लिए बाबा हमको परहेज बता रहे हैं कि बच्चे खान पान को भी शुद्ध रखो, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा तुम्हारा मन हो जाएगा। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरा पॉइंट, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसीलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप का समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो
यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन: स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अपने स्वभाव संस्कारों को इजी रखो। कहीं बैठने को मिले तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते, हम ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं खा सकते, ऐसे नहीं पी सकते, ऐसे नहीं चलेंगे। इस तरह का स्वभाव नहीं, बहुत इजी, जो मिले जैसा मिले, जहाँ जाना हो, जो करना हो, बहुत सिंपल तरीके से हम अपने स्वभाव को बनाएं तो पुरुषार्थ में हमारा अटेंशन भी बहुत पावरफुल रहेगा। ओम शांति। विशेष सूचना आपको सुना रहे हैं। जो जनवरी मास में तपस्या करनी है, ब्रह्मा बाप के 18 कदमों पर हमको चलना है। 18 जनवरी तक एक एक कदम पर हम चर्चा करेंगे और उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा के साथ एक एक कदम पर कदम रखकर चलना है, बाप समान बनना है। इसीलिए डायरेक्शन आया है जो ब्रह्मा बाप के 18 कदम का, वो आपको अभी से इन एडवांस सुनाते हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा एक के अंत में समाने वाले, एकांत प्रिय, एक की लगन में मगन रहने वाले, अपने पवित्र शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, अभी यह 2020 का वर्ष ड्रामा की रील में लिपटने जा रहा है। इस वर्ष को कोरोना काल ने सभी को बहुत कुछ सिखाया है। सभी ने अचानक का पाठ पढ़ते, हर परिस्थिति में एक स्थिति बनाते हुए विशेष मनसा सेवा का अभ्यास किया है। अभी नया वर्ष समीप आ रहा है। हम सब नए वर्ष का आवाहन करते बड़े उमंग उत्साह के साथ एक दो को स्नेह भरी बधाइयाँ देंगे। नए वर्ष के लिए ज़रूर आप सबके मन में भी नवीनता भरे प्लान्स आ रहे होंगे। पहले तो इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी मास, जो हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का विशेष स्मृति मास है, इस अव्यक्ति मास में हम सब अपनी अव्यक्त स्थिति बनाएंगे। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य रख चारों ओर तपस्या का अच्छा वातावरण बने। इसके लिए पूरा ही मास हरेक मन और मुख का मौन रख एकांत का विशेष अनुभव करे। साथ साथ ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए संपूर्ण ब्रह्माचारी बन उनकी प्यार भरी पालना का सबूत देने के लिए आज आप सबके पास ब्रह्मा बाबा के ऐसे 18 कदम भेज रहे हैं, जिन कदमों पर कदम रखते हुए हमें उनके समान बनना है। आप उन्हें रोज अपने क्लास में सवेरे सवेरे सुनाएं और सभी उसी प्रमाण फुल स्टेप उठाते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाएं। पहला पॉइंट, इस बार हमारी मुख्य बड़ी बहनों की मीटिंग में यह भी सुझाव निकला कि जनवरी मास में हर सेंटर पर सवेरे 8 बजे से शाम को 8 बजे तक अखंड योग तपस्या के कार्यक्रम चलें।
जिसमें हरेक रोज कुछ घंटे का समय देकर 108 घंटे की तपस्या का चार्ट बनाएं। दूसरा, 2021 का पूरा ही वर्ष विशेष शांति और शक्ति स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए प्रति मास मधुबन से पत्र पुष्प के साथ अव्यक्ति इशारे के रूप में ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स भी भेजी जाएंगी। तो आपको सब बातों को नोट कर और अपने पुरुषार्थ को बहुत सूक्ष्म रीति बढ़ाना है। मन को भी शांत रखो, मौन रखो, मुख का मौन भी रखो और मन का मौन भी रखो। दोनों ही प्रकार के मौन रखकर आपको चलना है। जितना हो सके अमृत वेले से लेकर और जितनी देर तक 8-10 बजे तक, 8 से 10 बजे तक आप योग तपस्या भी करें और साथ में साइलेंस में भी रहने का पुरुषार्थ करें। जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना ही हम बाबा से सर्व प्रकार के इशारे कैच कर सकेंगे और पुरुषार्थ को बढ़ा सकेंगे। ओम शांति। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी
जैसे